आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। इन दिनों जिस प्रकार छोटी उम्र में, बहुत मामूली उम्र में कार्डियक अरेस्ट होकर के और युवाओं की डेथ, युवाओं की मृत्यु के समाचार आ रहे हैं, वो मुझे बहुत विचलित कर रहे हैं। मैंने पहले भी कार्डियक अरेस्ट पर वीडियो बनाया है, युवा मौतों पर वीडियो बनाया है, लेकिन आज फिर मैं विवश हुआ हूं कि मैं आपको जगाने के लिए एक बार और झकझोरूं। महज 14 साल, 19 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 30 साल और 35 साल की उम्र में किसी शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत की खबरें आपको हैरान और परेशान जरूर करती होगी, मुझे तो करती है। यदि आप में थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है, थोड़ी बहुत भी यदि आप सोच समझ रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये घटनाएं आपको भी कहीं कहीं हिलाती होगी, विचलित करती होगी, झकझोरती होगी। लेकिन ये आज के दौर की वो सच्चाई है जिससे हमें नजरें नहीं चुरा सकते हैं। बीते दिनों में उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसी घटना सामने आई। इस घटना को लेकर अब एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से एक निजी बैंक के एग्री रीजनल मैनेजर अपनी सीट पर बैठकर रोजाना की तरह काम कर रहे हैं। उनके आसपास दो और सहयोगी बैठे हैं, जिनमें से एक से वो बात कर रहे हैं। हर रोज की तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एकाएक लैपटॉप पर काम करते करते ही मैनेजर कुर्सी पर पीछे की तरह लुढ़क जाते हैं और पहले सिर और फिर चेहरे का हाथ फेरने लगते हैं और उसके बाद वे बेसुध होकर के और पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इस दौरान वहां बैठे उनके सहयोगियों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जब कुछ सेकंड के बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें देखा तो वे बेसुध हालत में दिखे। इसके बाद उनके सहयोगी उन्हें कुर्सी से उतार करके फर्श पे लिटा देते हैं और उनके हाथ पैर की मालिश की जाती है। बाद में उन्हें अस्पताल भी ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कितने दुख की बात है, मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। जिस बैंक कर्मचारी की मौत हुई उनका नाम राजेश कुमार शिंदे बताया जा रहा है। राजेश की उम्र महज 30 साल थी। राजेश की मौत से मौजूदा समय में युवाओं की दिनचर्या को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। इससे पहले भी 14 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा नाचते नाचते कोई स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हुए धड़ाम से गिरा है, क्लासरूम में गिरा है और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। नाचते नाचते गिरा है, शादी में गिरा है और उनकी मौत हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आए दिन हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों लैंडसेट की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 2030 तक देश की 60% से ज्यादा आबादी निष्क्रिय हो जाएगी। इसकी एक सबसे बड़ी वजह होगी सही तरीके से शारीरिक गतिविधियों का न होना। इसी वजह से आबादी के इस हिस्से को बीमारी का खतरा भी बढ़ेगा। अब आप सोचिए, एक तरफ बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर कैसा हो गया है वो हमारे सामने है। लड़कों को पढ़ाई के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। एक तरफ तो ये है कि बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर, दूसरी तरफ जो नहीं पढ़ने वाले हैं या जो कम पढ़ने वाले हैं वो बच्चों का व्हाट्सएप, मोबाइल पर खेलना, मोबाइल पर गेम खेलना और उसी में लीन हो जाना, रील्स देखना। और एक बार जब रील देखने में बिजी हो जाते हैं या रील देखने लगते हैं तो समय कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता है। गेम खेलने लगते हैं, समय कहाँ निकलता है पता ही नहीं लगता है। बच्चों को आवाज दो, अरे सुनो सुनो, तो क्या हाँ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, वो 2 मिनट 2 घंटे निकाल देते हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर असर नहीं होता और वो उनका कार्यक्रम चलता रहता है मोबाइल पर। और फिर ऊपर से खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, रेडीमेड फूड, बेक फूड, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की जो सारी के सारे खान पान की विकृतियां आई है, उन विकृतियों के कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी शारीरिक बीमारियां
अंदर ही अंदर पैदा हो रही है। कब कार्डियक अरेस्ट का रूप लेकर के कार्डियक अरेस्ट होता है पता नहीं चलता। और इस कारण से आए दिन इस तरह की घटनाएं, बहुत सारे लोग कोविड वैक्सीन से भी इसको जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा एकांत रूप से कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि केवल कोविड वैक्सीन के कारण ऐसा हो रहा है। हमारा खान पान, हमारा आचार विचार, हमारा रहन सहन, ये सारी की सारी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है रादर देन कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन भी एक हद तक साइड इफेक्ट के रूप में जिम्मेदार है, लेकिन मैं उसको नकार नहीं रहा, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार कौन है ये बात सोचने की जरूरत है। लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2022 के बीच यानी 22 सालों में 197 देश 197 कंट्रीज के लोगों पर स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया कि साल 2022 में 52.6% महिलाएं और 38.4% पुरुष शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं थे। लेंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित नए आंकड़ों के अनुसार 42% पुरुषों की तुलना में 57% महिलाएं शारीरिक रूप से इनएक्टिव हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ये भारतीय वयस्कों में फिजिकली इनएक्टिव होना साल 2000 में 22.3% था 2000 में, जो आज 2022 में यानी 22 साल के अंदर 49.4% पहुंच गया, दुगुने से ज्यादा हो गया। तो ये परिस्थितियां किसी तरह से बहुत गंभीरता से सोचने की परिस्थितियां हैं। इस पर सभी अभिभावकों को सोचना चाहिए, माँ बाप को सोचना चाहिए, दादा दादियों को सोचना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, और फिजिकली उनको एक्टिव करना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। कंटिन्यूस सिटिंग करेंगे, बैठे रहेंगे, मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड टूटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। घर की दाल रोटी सब्जी ये शुरू होना चाहिए। घर में स्वादिष्ट खाना बनाइए, खिलाइए, उनके टेस्ट को परिवर्तन करिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। यदि आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, यदि आपको आपकी संतान प्यारी है, यदि आप उसका अच्छा भविष्य सोचते हैं, चाहे येन केन प्रकार हुक और क्रुक जैसे भी हो, उनके स्वभाव को बदलिए, नहीं तो एक दिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा, जो जीवन की हकीकत है वो बता रहा हूं। अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में भारत 195 देशों में 12वें पायदान पर है। दुनिया भर में करीब 1/3 31% वयस्क यानी कि करीब 1.8 बिलियन लोगों ने 2022 में शारीरिक गतिविधि के रिकमेंडेड स्तर को पूरा नहीं किया है। WHO में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ प्रमोशन डॉक्टर रूडिगर क्रेश का कहना है कि इसका कारण काम के पैटर्न में बदलाव, पर्यावरण में बदलाव, सुविधाजनक परिवहन मोड और खाली समय की गतिविधियों में बदलाव शामिल है। सबसे ज्यादा शारीरिक निष्क्रियता एशिया प्रशांत क्षेत्र 48% और दक्षिण एशिया 45% सामने आई है। अन्य क्षेत्रों में निष्क्रियता का स्तर पश्चिमी देशों में 28% से लेकर के 14% तक है, लेकिन हमारे देश में ये सबसे ज्यादा है। तो हमारे देश में सरकारों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए और अभिभावकों को भी इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। यदि आपकी संतान आपको प्यारी है, यदि आप उसका अच्छा भविष्य सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर ये सब बंद करके घर का खाना शुरू करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको वेजिटेबल्स पे जोर देना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, मौसमी फल, उन पर फोकस करना चाहिए। उनमें भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केमिकल और फर्टिलाइजर का भयंकर छिड़काव हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक डोंगे में पानी लीजिए, काला नमक थोड़ा सा डालिए 1 चम्मच, और उसमें वो सब्जियां, फल वगैरह सब धो करके उसके बाद में उनका इस्तेमाल करिए, या बेकिंग सोडा डाल करके उनमें धो करके और फिर उनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अन्यथा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से अनाजों में जौ के ऊपर फोकस करिए। गेहूं और चावल खाने लायक नहीं रहे। गेहूं और चावल डायबिटीज का बड़ा कारण है, गेहूं और चावल कैंसर का बड़ा कारण है। इसलिए
और कई बीमारियों का कारण है, क्योंकि जितना मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है वो सब बेहद खतरनाक स्तर से ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखिए। इसी तरह से दूध, देशी गायों के पालन पर जोर दीजिए, देशी पशुओं पर के पालन पर जोर दीजिए। ये जो जर्सी गाय, जर्सी भैंसें वगैरह आ गई है, इसके कारण दूध का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन ये दूध जहर है, ये दूध काम का नहीं है। इस दूध के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको धीरे धीरे करके आगे जाकर के भुगतने पड़ते हैं। यदि आपको देशी गाय का दूध मिले तो ही उपयोग करें। उसमें भी कैसा दूध उपयोग करना चाहिए, ठंडा दूध उपयोग करना चाहिए या गर्म दूध उपयोग करना चाहिए, गर्म दूध में क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए, इस पर हमारा पूरा वीडियो अभी हमने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है। आप उसको देख सकते हैं कि कैसा दूध पीना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको सावधान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए मैंने आपको सावधान किया है। मानना नहीं मानना ये सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।